हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं और हमारे अध्याय का नाम है हेर फेर। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार धन के आने पर व्यक्ति की मानसिकता बदल जाती है। कैसे धन आदमी को स्वार्थी, अहंकारी और संवेदनहीन बना देता है। हमें चाहिए कि धन का उपयोग ज़रूरत पूरी करने के लिए हो, ना कि विलासिता के लिए। हम ध्यान रखें कि धन हमें संवेदनहीन ना बना दे। तो चलिए अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक गरीब मजदूर सारा दिन खून पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ यानी कि शाम, सांझ के समय 2 आने अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की तरफ चला। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के कोई और सगा संबंधी ना था। उसके घर में एक चूल्हे और 2-4 बर्तनों के अलावा और कोई साज सामान भी ना था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने बंधे थे। उसके दिल में आशा भरी थी। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा और उसे ख्याल हो गया। ख्याल यानी कि उसे ध्यान आ गया। किस बात का? कि हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर ब्याहने निकलूं। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे और बारात के आगे चल रहे नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। मिट्टी में मिल जाना मुहावरा है, यानी कि धूमिल हो जाना, नष्ट हो जाना। वह खींच कर बोला, यानी कि गुस्से में बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वहां अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थी। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल यानी कि आंसुओं से भरी हुई सजल आंखों से आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास न धन दौलत है, न महल अटारियां, न नौकर चाकर। फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आए और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दे? आखिर दुनिया को हमारी क्या जरूरत है? कई वर्ष बीत गए। मजदूर ने जी जान से काम किया। दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेची, शतरंज की चालें चली, छल कपट धोले से धन कमाया और धनी बन गया। अब वह मजदूर ना था, अपने नगर का नामी रईस था। रईस यानी कि बहुत ज्यादा धनवान इंसान बन गया था। उसके संदूकों में रुपए और मोहरे थी। उसके पास रहने के लिए विशाल महल था। उसकी सेवा करने को दास दासियां थीं। उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालकियां थीं और लोग उसके सामने सिर झुका कर आते थे। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार अपने घर को लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। उसने नौकरों से पूछा, क्या बात है? सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है, उन्हें कहो एक और हट जाए। वह कहते हैं कि सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। पाजियों को डंडे मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं? डंडे बरसने लगे। मजदूर चीखे मारते हुए उधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद वहां एक भी मजदूर ना था, मगर उनकी चीखों से पालकी पर सवार अमीर का दिमाग खराब हो गया। उसने अपने नौकरों से कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूंगा। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दी और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह यहाँ पहले भी कभी बैठ चुका है, शायद कई वर्ष पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था। वह नरम गलीचे पर लेट गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास न धन दौलत है, न महल अटारिया, न नौकर चाकर। फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये लोगों के रास्ते में आ खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी क्या जरूरत है? तो बच्चों, ये कहानी हमें यह बताती है कि
कि ये विचारों का हेर फेर है, यानी कि हम अपनी परिस्थिति के अनुसार सोचते हैं। जैसी हमारी परिस्थिति है, हमारे विचार उसी के अनुसार बदल देते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को एक समान रखें तो जीवन की राह आसान हो जाएगी, लोगों को समझने में मदद मिलेगी। लोगों के लिए दयालु भाव रखें, परोपकार की भावना को अपनाएं और अपने जीवन में मित्रों की संख्या को बढ़ाएं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।